हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माइंड स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन। ये जो 100 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को मैं पिछले जो 5-6 साल से जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम हो रहा है उनमें से लाया हूँ। मतलब ये सारे क्वेश्चन 100 to 100 क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ना, आपको पता चल जाएगा बायोलॉजी का कौन सा सेक्शन का ट्रेंड ज़्यादा है, मतलब कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन का वैरायटी कैसा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। मतलब पहले पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एंड नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बोस म्यूटोस इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर। बोस म्यूटोस किसका साइंटिफिक नाम है? ये है ऑप्शन नंबर ए, वाइल्ड याक। वाइल्ड याक का साइंटिफिक नेम है बोस म्यूटोस। इसी तरह और एक क्वेश्चन भी आता है, ऑक्स का साइंटिफिक नेम। ऑक्स का साइंटिफिक नेम हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑक्स का साइंटिफिक नेम क्या है ना, बोस टाउन्स। याद रखिए, बोस टाउनोस, बोस टाउनोस। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पीकॉक का साइंटिफिक नेम है पाभो क्रिस्टाटोस। पाभो क्रिस्टाटोस, ये पीकॉक का साइंटिफिक नेम है। और पहले वाला ऑप्शन का साइंटिफिक नेम क्या है? ये साइंटिफिक नेम किसका है? ये है पैरोट का, पैरोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। इनमें से किसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, मतलब प्रोटीन का मात्रा इन चारों में से किस में ज़्यादा पाया जाता है? सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर। गोइटर एक डिजीज होता है, मतलब जो गले का साइज बड़ा हो जाता है, इसको गोइटर बोलते हैं। गोइटर कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी से होता है, किसका डेफिशिएंसी से होता है? ये आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है गोइटर। विटामिन सी का डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी, स्कर्वी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज ए रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड, मतलब ब्लड रेगुलेटिंग में कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ये है विटामिन के, विटामिन के। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन जाएगा, फैट सोल्यूबल विटामिन क्या क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन 4 टाइप्स के होते हैं। एक है ए, डी, ई एंड के। ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन है। और बाकी जो रह गया विटामिन बी एंड विटामिन सी, वो क्या है? वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। 3 टाइप का हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या है? हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं तैयार कर पाते हैं, मतलब उनको जीने के लिए जो खाना चाहिए वो दूसरों से लेना पड़ता है, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। उसका अपोजिट है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो अपना खाना खुद तैयार कर पाते हैं, जैसे कि प्लांट। प्लांट अपना खाना खुद तैयार करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उसको इसलिए बुलाया जाता है ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें से कौन नहीं है? इन 3 टाइप्स में कौन नहीं है? हेटेरोट्रॉप्स 3 टाइप्स का होते हैं क्या क्या? एक हो गया कार्निवोरस, दूसरा हो गया हार्बिवोरस एंड तीसरा हो गया ओमनिवोरस। ओके। कार्निवोरस का मतलब जो कि दूसरे एनिमल को खा के जीते हैं, मतलब ये मांसाहारी है। ठीक है। हार्बिवोरस का मतलब क्या है? ये प्लांट को खा कर जीते हैं, ये हार्बिवोरस। ओमनिवोरस मतलब जो बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाकर जीते हैं, उसको ओमनिवोरस बोलते हैं। इंसान ओमनिवोरस में जाता है। ठीक है। तो इसमें सही आंसर बन जाएगा क्या? कंज्यूमर। व्हिच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस से में कौन सा विटामिन बनता है? वेरी इजी क्वेश्चन, विटामिन डी, विटामिन डी। ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स विटामिन डैश फ्रॉम द सनलाइट। सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछा गया है, ये एमटीएस 2016 में आया था। ठीक है। सही आंसर विटामिन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी।
इन चारों में से किस में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होता है? ये है आंवला। आंवला में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज होता है। इनमें से कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? ये है विटामिन डी। विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो हड्डियों में जो डिजीज होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड? ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद तैयार कर पाते हैं, मतलब ठीक है। तो इन चारों में से किस में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है? ये है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया अपना खाना खुद तैयार कर पाते हैं। इन तीनों जो हो गए फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस, इनको जीने के लिए दूसरों के ऊपर वो निर्भर करते हैं, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया अपना खाना खुद तैयार कर पाता है। द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B12 ऐसे होता है ना, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कितने टाइप का विटामिन कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? ये होते हैं 8 टाइप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम? इनमें से किस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है? विटामिन्स में, प्रोटीन्स में, रफेज में या फिर फैट में? सही ऑप्शन बन जाएगा फैट में। फैट में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होकर रह पाता है। सिलेक्ट द वाटर सोल्यूबल विटामिन एमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे पूछा गया है वाटर सोल्यूबल विटामिन इन चारों में से कौन है? मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक है वाटर सोल्यूबल, एक है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है? विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों बन जाएंगे फैट सोल्यूबल। तो इन चारों में से अलग यहाँ पे क्या है? ये है विटामिन सी, तो सी बन जाएगा वाटर सोल्यूबल, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है 2 बार। ये 2019 में आया था, ये 2017 में आया था, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। तो सही ऑप्शन बन जाएगा विटामिन ऑप्शन नंबर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन? सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है डिफरेंट वे में। कौन है? ये भी बन जाएगा विटामिन सी, ठीक है। प्रोटीन आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मेनी एमिनो एसिड? प्रोटीन कितने टाइप के एमिनो एसिड से बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं एमिनो एसिड से, ठीक है। वो कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 20 टाइप के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट में, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से बनता है। टू सिंथेसाइज डैश विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या सिंथेसाइज होता है, मतलब क्या प्रोड्यूस होता है वहाँ पे? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो सही ऑप्शन बन जाएगा ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट? कौन सा टिश्यू होता है प्लांट्स में जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है? ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब खाना जो लिप्स में, पत्ते में प्रोड्यूस होने के बाद उसको ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है? ये करता है फ्लोएम। फ्लोएम। तो जाइलेम का काम क्या है? जाइलेम क्या होता है ना, पहले जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं जो ज़मीन से, मिट्टी से, ये लेकर लिप्स तक, लिप्स को भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लिप्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है जाइलेम का। और खाना बनने के बाद ये काम है फ्लोएम का, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसका प्रेजेंस में? क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट, ठीक है। इन प्लांट्स फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोएम। यहाँ पे सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में रिपीट हो रहा है 2016 में, ये 19 में, देखिए, ठीक है। इन प्लांट्स फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या? फूड। फूड ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन पूछता तो क्या होता? जाइलेम हो जाता है आंसर, ठीक है। Which process helps in the absorption and upward movement of water and minerals from the roots to the level? ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ। तो वाटर एंड मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट में क्या हेल्प करता है प्लांट में?
ये हेल्प करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और इसमें क्या हेल्प करता है? जाइलेम। जाइलेम, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। Which plant tissue is responsible for the transport of water and minerals from the roots to the leaves? तो ये क्या है? ये है जाइलम, अभी बताया मैंने। Which of these is the energy conversion that happens in the process called photosynthesis? photosynthesis process में जो एनर्जी कन्वर्सन होता है वो कैसे होता है? ये होता है लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है कि नहीं? लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी। Which part of the plant cell traps sunlight to make sugar? कौन सा पार्ट? ये है क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट। How many molecules of ATP obtained by the respiration of one molecules of glucose? एक मोलिक्यूल ग्लूकोज में कितने ATP बनते हैं? मतलब ये है 2। आंसर हो जाएगा 2। Which of the following is the communicable disease? इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? कम्युनिकेबल मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है, ये इसको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज? ये हो जाएगा मीजल्स। ये है कम्युनिकेबल डिजीज। और जो विटामिन स्कॉर्बी विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है, इसी तरह डायबिटीज़, अस्थमा, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ए डेफिशिएंसी ऑफ डेस इज ए डिजीज ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स एक डिजीज का नाम है, रिकेट्स। रिकेट्स कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी होता है? ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी होता है, रिकेट्स। द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा डिजीज का डेफिशिएंसी होता है? ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ब्रोन डिजीज? इनमें से कौन वाटर ब्रोन डिजीज नहीं है? मतलब जो वाटर से कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब वाटर से नहीं फैलता है। ये है मम्प्स। और जो तीनों रह गया, टाइफॉइड, हेपाटाइटिस एंड कोलेरा, ये तीनों वाटर के कारण होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण होता है। दी बाकाली कालमेंटी गुरेन, ये फुल फॉर्म है बीसीजी का। ये बीसीजी एक वैक्सीन होता है। इज द वैक्सीन टू प्रिवेंट व्हिच ऑफ द डिजीज? ये वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, कौन सा डिजीज से बचने के लिए दिया जाता है? ये है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए बीसीजी दिया जाता है। व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज में किसका डैमेज होता है? ये है बोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोकालाइमिया। हाइपोकालाइमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकालाइमिया एक डिजीज होता है, ये किसके डेफिशिएंसी से होता है? ये विटामिन नहीं, पोटासियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है हाइपोकालाइमिया। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? ये होता है बेरीबेरी। डैश इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिजॉर्डर ड्यू टू व्हिच पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन। क्या एक डिजॉर्डर है जिसके कारण जो इंसान हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है? इसको बोलते हैं थैलासेमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर, नहीं यहाँ पे फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कारण क्या है? ये है फीमेल एनोफ्लिस मस्क्यूटो, फीमेल एनोफ्लिस मस्क्यूटो। डैश इज ए commonly used medicine that can help to treat pain and reduce high body temperature. Very commonly used medicine that is paracetamol. ये MTS 2015 में आया था। नाइक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ। नाइक्टोफोबिया एक डिजीज है, ये किसके फियर है? ये है फियर ऑफ डार्कनेस को बोला जाता है नाइक्टोफोबिया। एक होता है हाइड्रोफोबिया, ये होता है फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन सा डिजीज वायरस के कारण होता है? ये ऑप्शन में से हो जाएगा रूबेला वायरस के कारण होता है।
और टेटानस, लेप्रोसी एंड मलेरिया ये वायरस के कारण नहीं होता है, लेकिन रूबेला वायरस के कारण होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? कौन सा डिजीज सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा डेफिशिएंट होने के कारण होता है? ये है क्वाशियरकर। क्वाशियरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी से कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। एनीमिया, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने को, घट जाने को एनीमिया बोला जाता है। गोइट और आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा। काला जर इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म? इट इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर डी, लेishmania। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड? कौन सा डिजीज वर्ल्ड से मतलब पूरी दुनिया से हटा दिया गया है? ये है स्मॉल पॉक्स। जेरप्थेलामिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के डेफिशिएंसी से जेरप्थेलामिया होता है। ये आंखों का बीमारी है जेरप्थेलामिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस का थर्ड स्टेज क्या है? मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसका थर्ड फेज क्या है? थर्ड फेज है ऑप्शन नंबर बी, प्यूपा। पहले होता है एग, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। 4 प्रोसेस में होता है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन डेज। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन लिविंग बीइंग, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस टू फॉर्म ए सेल। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको बुलाया जाता है जाइगोट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल? फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ये है ओवारी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन में हो जाएगा ओवारी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड? कौन सा गैस जो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है, इसको घटा देता है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड में होता है उसको कम कर देता है। इन व्हिच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? फ्लावर में, फ्लावर का कौन सा पार्ट्स में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन होता है? ये है ऑप्शन नंबर ए, ओवारी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्लावरलेस plants that produce cones and seeds in which seeds are not encased with an ovary? ये बन जाएगा सही आंसर जाइनोस्पर्म, जाइनोस्पर्म। ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।